पिता को लगा भाई ये गलती किया है ना? उसने सारे चीजों को क्या किया, उड़ा दिया। दोस्तों के साथ, मित्र के साथ, सब कुछ उसने क्या किया, उड़ा दिया। लेकिन उसका पिता जब वो लौट के आया पश्चाताप करके, पिता क्या किया, उसको गले लगाया, उसको अपनाया। उसको ये नहीं कहा नहीं तूने तो हमारा हिस्से का आधा जायदाद क्या क्या बर्बाद कर दिया, बल्कि मैं कहता हूं आज का दिन वो दिन है जो कि खुदा आज हमें गले लगाने के लिए तैयार है। मैं कहता हूं वो दिन है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए, खुदा के समक्ष में हमें पश्चाताप करना चाहिए। क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे लिए क्या करता है, परमेश्वर द्वार खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम पश्चाताप प्रभु के समक्ष में जो साल भर में गलती किया नहीं मानते हैं गलती को, है ना, और हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, सेम चीजें रिपीट हो जाएगा, मैं कहता हूं आने वाला साल हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। ये साल जो नया साल में हम जा रहे हैं, मैं कहता हूं दिस इज अ टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव का समय है, एक ऐसी समय है जिसमें बेदारी हम ला सकते हैं। और आज वो दिन है जिसमें हमें क्या करना चाहिए, बदलना है। नहीं तो कैलेंडर की पन्ने जैसे से बदलेंगे, लेकिन हमारा जीवन कल भी वैसे था, आज भी वैसे रहेगा, वही गलत, वही काम, वो सारी चीजें क्या होगा। और जब मुश्किलें आएगी तो हम क्या करेंगे, दर दर भटकते रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे। बाइबल हमें इस बात को कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। और अगर हमें इस बात से पश्चाताप करते हैं तो कई सारी चीजें क्या हो जाता है, आशीषों में तब्दील हो जाती है। क्योंकि पश्चाताप हमेशा क्या करता है, एक बदलाव को लाती है। और अगर बदलाव आ रहा है, मैं कहता हूं वो है विश्वास। क्योंकि विश्वास है जो कि हमें कई बातों से क्या करता है, रिलीज करता है। आज हमारे पास विश्वास नहीं है, अरे अगले साल हमारे लिए क्या होगा पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, प्रार्थना करो ना करो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज ये दिन जो आज हम पाए हैं, आज का दिन हम खुदा के समूह में क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, ताकि वो चीजें क्या हो, प्रभु आशीष करेगा। क्योंकि नया साल मैं कहता हूं एक बड़ी आशीष का साल है ना, हमारे लिए ऑलरेडी तैयार है। लेकिन अगर हम प्रार्थना दुआओं के साथ, क्योंकि ये प्रभु की उपस्थिति के साथ नया साल में जाना और किसी के आशीष का बस की बात नहीं है। आमीन। देखो आशीष गिरना शुरू हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है ना। क्योंकि नया साल में देखिए, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति के साथ दूसरे साल में लोग जाना पसंद नहीं करते, बोलते हैं रजाई के अंदर अच्छा है ना, गर्माहट है। लेकिन मैं कहता हूं प्रभु की उपस्थिति का जो गर्माहट से बेटर है वो गर्माहट कहीं नहीं है। हालेलुया। एक मसीह होने के नाते हमेशा प्रार्थनाओं के साथ क्या करना है, शुरुआत करना चाहिए। आप कहते हैं कि भाई नई जगह में जा रहे हैं, प्रार्थना करो, नहीं हम नया शॉप खोल रहे हैं, हम प्रार्थना करें, नहीं नया घर में जा रहे हैं, हम प्रार्थना करें, नहीं गांव जा रहे हैं, प्रार्थना करें। क्योंकि मसीह अगर हम हैं सच में, मैं कहता हूं प्रार्थना के साथ क्या करेंगे, अगले साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बात को मिस के बोलते हैं कि नहीं भाई हमारे पास नौकरी है ना, हमारे पास ये है वो है, लेकिन इस बात को देखिए विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अगर खुदा अगर उस कौवा के द्वारा, कौवा जो मीट का दुश्मन है, उसके द्वारा किसी को खिला सकता है, तो परमेश्वर असंभव चीजों को भी संभव में कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। में आशीष करे, अनुग्रह करे। क्योंकि कुछ ही पल है, मैं चाहता हूं कि कुछ समय हम लोग प्रार्थना में बिताएं, पश्चाताप करें जो खुदा के समक्ष में हमने गलतियां किया है, ताकि हम क्या करें, प्रभु से प्रभु की महिमा करने पाए। अगर आपके मन में किसी के लिए आपने कुछ बातें ऐसी रह गई है इस साल में, मैं कहता हूं आज इस समय में उसे क्षमा करें, उसके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उसको थोड़ी देर अपने आंखों को हम लोग बंद करेंगे और इस समय में हम लोग प्रार्थना में